अच्छा भाई, ये डीबी बॉक्स से ही पूरा का पूरा जो है ना ये सिस्टम है, ठीक है। इसमें ब्रेकर लगे हुए हैं, ये एक का भी है और दो का भी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बेसिकली टेम्परेचर जो है किस तरीके से मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये एक सेकंड, ये कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है इसमें सेट किया हुआ होता है हमने। फिर इसके अलावा ये कि ये तमाम चीज़ें हैं कि कौन से नंबर पे किस तरीके से सेटिंग होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे इसमें 27.7 टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। पहले सेंसर का टेम्परेचर 27.5 है, सेकंड का टेम्परेचर 28 है, थर्ड का टेम्परेचर 28.2 है, ठीक। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना मैं अगेन जो है ना अभी डे 21 की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं ये बताऊंगा कि भाई कंट्रोल पैनल रन कैसे होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आज कोशिश ये करूँगा कि थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूँ, ठीक है। इसके अलावा ये कि अभी जो है ना शेड के तमाम आप देखें पैड बंद हुए हैं। मैं उसकी वजह ये कि अभी दिन के टाइम सुबह सुबह जो है वो हम फजर के बाद जो है वो बंद रखते हैं, ठीक है। अब जैसे धूप निकलेगी उसके बाद पैड ऑन होंगे, क्योंकि जैसे बात है पैड से ठंडी हवा आएगी, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी और मौसम में वैसी ह्यूमिडिटी है। इसके अलावा ये कि अगर ठंडी हवा इस वक्त देंगे तो अभी वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। बहरहाल अभी चलते हैं शेड की तरफ। अच्छा भाई, एक और चीज़ मैं बताऊं, आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार आप अलग अलग शेड की वीडियो बनाएं। कल जो बेसिकली मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने बनाई थी 4 नंबर की, ठीक है। तो आज जो है वो 1 नंबर के आपको थोड़ा सा एक जो है ना वो कंट्रोल पैनल रन करना सिखा दूंगा, क्योंकि हर शेड के अलग पैनल है। 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, और हर किसी की डीबी बॉक्स बनी हुई है। उसका वो रहा, ये रहा सामने, इसका ये रहा और इसका जो है वो ऊपर है। तो मतलब इस तरीके से हिसाब किताब है। सबका शेड का अलग अलग डीबी बॉक्स होता है, यानी कि सबके अलग का अलग अलग कंट्रोल पैनल रूम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कि आपको जो है मैं थोड़ा सा एक ही शेड की कोशिश ये करूँगा कि आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि भाई किस तरीके से कंट्रोल पैनल रन होता है, ठीक है। जो सवाल था कि टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ओपन शेड में तो आपको पता है कि हम पर्दे शर्दे लगाते हैं, इस तरीके से कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन कंट्रोल शेड में क्या करते हैं कि पैड को बंद करने के लिए जो शॉपर होती है वो भी लेकिन ऑटोमेटिक होती है। लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह एक काम करता हूँ, आपको डीबी बॉक्स का इंशाल्लाह आपको विजिट कराता हूँ। अच्छा भाई, ये डीबी बॉक्स से ही पूरा का पूरा जो है ना ये सिस्टम है, ठीक है। इसमें ब्रेकर लगे हुए हैं, ये 1 का भी है और 2 का भी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बेसिकली टेम्परेचर जो है किस तरीके से मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये एक सेकंड, ये कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है इसमें सेट किया हुआ होता है हमने। फिर इसके अलावा ये कि ये तमाम चीज़ें हैं कि कौन से नंबर पे किस तरीके से सेटिंग होती है। अब अगर मिसाल के तौर पे इसमें 27.7 टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। पहले सेंसर का टेम्परेचर 27.5 है, सेकंड का टेम्परेचर 28 है, थर्ड का टेम्परेचर 28.2 है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बहरहाल अब क्या करना है हमने, सबसे पहले जब अगर कोई भी सेटिंग करनी होती है तो उसको 0 को प्रेस करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है 28 पे कूल ऑन, यानी कि पैड ऑन कितने मिनट या कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। 28 पे हैं तो इसको मैं करूँगा 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि पैड अभी ऑफ है, ठीक है। इसके अलावा ये दोबारा से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे साइकिल टाइमर आ गई, ठीक है हमारे पास। तो साइकिल टाइमर अगेन वही चीज़ करेंगे, तो साइकिल टाइमर हमारा ये चल रही है, देखें ये ऐसा हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। साइकिल टाइमर ये बेसिकली फ़ैन की है। इसके अलावा ये कि अब आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 27.2 रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमारे पास है। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भाई ये आपको कैसे पता चला कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर ये, तो बेसिकली जब चूज़ा हमारे पास आता है ना, तो हम इसके अंदर रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर 33 सेट किया तो उसके साथ हम ये भी सेट कर देंगे कि कितना हमने पर डे गिराना है, 0.2 गिराना है, 0.3, उस हिसाब से हमारे पास कोई कंट्रोलर है ना वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर शो करेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये 27.2 हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर आया है तो हम 27.2 ही रखें। ये डिपेंड करता है चूज़े के हिसाब से, माहौल के हिसाब से कि कैसा है। अब अगर चूज़ा इस माहौल में खुश है तो इसमें रखेंगे, अगर चूज़ा 29 में खुश है तो चूज़ा 29 में रखेंगे, ठीक है। पर ये चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से पता चलता है कि क्या चीज़ अभी खुली हुई है, क्या चीज़ बंद है। A to Z हर चीज़ का यहाँ पे जो है ना वो हिसाब किताब लिखा हुआ है, ये क्या हिसाब किताब होता है। पर कंट्रोल पैनल रन होने का तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, बेसिक हो गई। बाकी इसके अलावा ये हम लोग ने जो है अभी इस वक्त मैनुअल रन किए हैं फैंस। तो ये कि मैंने बोला आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर ये कूलिंग पैड का है, अगर मैं इसको ऑन ऑटो करूंगा या मैनुअल पे करूंगा, हम इसको चलाते हैं मैनुअल पे इसलिए चलाते हैं कि हमने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, तो उस हिसाब से चला रहे होते हैं। इसी तरीके से पंखे भी मैनुअल पे चल रहे हैं। बेसिकली कंट्रोल पैनल अगर आपको रन करना सीखना है ना, तो आपने सीखना है मैनुअल पे।
ऑटो पे तो देखें कोई भी चला लेगा, लेकिन आपको मैनुअल चलाना आना चाहिए। जब आपको मैनुअल चलाना आएगा ना तो आप ऑटोमेटिक जो है वो ऑटो भी चला सकते हो। ऑटो पे इतना चलाना कोई मुश्किल नहीं है। असल चीज़ गेम ही मैनुअल है कि आप मैंने मैनुअल पे किस तरीके से रन करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनुअल पे आपने अपने हिसाब से टाइमर लगाना है कि भाई इतने सेकंड ऑन हो, इतने मिनट ऑफ हो। अब मिसाल के तौर पे हम लोग इस तरीके से कर देंगे भाई 12 सेकंड 13 सेकंड ऑन हो और 15 मिनट तक ऑफ रखते हैं। अब ऑटो होगा ना तो ऑटो पे तो आपको पता है कि आराम से हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन मैनुअल में खेलने में मज़ा आता है। मैनुअल में खेलने में इसलिए मज़ा आता है कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे होते हो, फिर टेम्परेचर मेंटेन करने में मज़ा आता है, फिर समझ में आती है कि नहीं भाई बाकी में आपके पास कुछ ना कुछ हुनर है, ठीक है। बाकी इस तरीके से यहाँ पे भी 2 नंबर का भी यही हिसाब किताब है। तो ये के बहरहाल अभी अंदर चलते हैं शेड की तरफ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कंटिन्यू करके। अच्छा भाई, कल तक कूलिंग वो आपने देखा था कलिंग पैड वहाँ पे था, आज हमने यहाँ पे कर दिया। इसका लाने का रीज़न ये था कि यहाँ पे अब हमारा चूज़ा बड़ा हो गया और माशाल्लाह से आप देखें चूज़ा ऑलमोस्ट यहाँ पे गेट तक आ गया है। तो ये कि इसलिए हमने वहाँ तक रख दिया। और जो बर्ड हमारे पास वीक हो रहा था उसको हमने यहाँ पे अलग कर दिया, अब ये कलिंग पैन में जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को शेयर कर रहा था, वो ये था कि आप में से बहुत से लोग एक सवाल ये भी करेंगे कि यार अभी देखें 6 पंखे चल रहे हैं, 6 पंखे पे 27.2 है। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो हमारे पे 30-31 तक टेम्परेचर चले जाता है। अब आप लोग ये पूछोगे जब बड़ी मुर्गी हो जाएगी तो उसमें किस तरीके से आप लोग कंट्रोल करोगे, तो उसका मैं आप लोग को एक बहुत टेक्निकल चीज़ आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। ये जो पिलर्स है ना, ये जो आई नहीं है नीचे, इसमें हम आपको पर्दे लगा के दिखाएंगे। पर्दे क्यों? कि क्या होगा जब यहाँ पे इतने इतने पर्दे लग जाएंगे ना, तो उससे ये होगा कि पंखे की स्पीड टकराएगी और नीचे से एयर फ्लो लेगी, जिसके बाद जो है चूज़ा जो है हमारे पास एक्टिव रहेगा। चूज़े को जो है वो समझेंगे रिक्वायर्ड टेम्परेचर अच्छा रहेगा। अभी हमने क्या किया, फीडिंग लाइन तमाम की तमाम ऊपर की हुई है। एक नंबर ये हुई हुई है, दूसरी वो हुई हुई है, तीसरी ये हुई हुई है, ठीक है। तो कल जो मैंने जैसे आपको वीडियो दिखाई थी उसके अंदर 4 लाइनें थी, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर 3 लाइनें, अलग अलग सिस्टम लगा हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला आप लोग को थोड़ा थोड़ा विजिट करके दिखाऊंगा। अभी हो सकता है कि अगर मौसम गर्म हो गया तो हमें ये कट लगाना पड़े, अगर मौसम नहीं बेहतर रहता है, ऐसे ही रहता है, तो फिर हम कट नहीं लगाएंगे, ठीक है। पर आज तीसरे हफ्ते का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 21 डेज़ का रात में चूज़ा हो जाएगा। तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से जो है अभी क्या आप एवरेज आएगी, ठीक है। तो ये वाले मामलात हैं। बाकी इसके अलावा ये कि जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा की तरह कि दिन के टाइम वेंट खुली होती हैं और रात में बंद होती हैं। अभी वेंट खुली हुई है तो पैड बंद है। इसी तरीके से अभी क्या हिसाब किताब है कि पैड बंद है तो वेंट खुली हुई है। अब जब धूप का टाइम हो जाएगा वेंट बंद करेंगे और पैड खोल देंगे। अभी ये कि टेम्परेचर भी ओके है। और रैकिंग देखें सामने की तरफ वो हो रही है, ये देखें भाई सामने रैकिंग हो रही है। मैं काम करता हूँ ना सामने की तरफ आपको दिखाता हूँ ताकि ये कि आप लोगों को पता चल जाए कि रैकिंग किस तरीके से होती है और इसका फ़ायदा भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड, चलो 1 सेकंड भाई अभी दिखाता हूँ। ये देखिए तमाम के तमाम बुरादे पे रैकिंग हुई हुई है और ये ऐसी हुई हुई है जैसे वो एग्रीकल्चर लैंड तैयार नहीं करते किसी भी सीड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उस तरीके से हुई हुई है। अभी ये देखें, ये इस तरीके से रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। नीचे का बुरादा ऊपर और ऊपर वाला बुरादा नीचे, ये देखें दोनों तरफ बंदे जा रहे हैं। ये देखें, अब इसका रीज़न पता है क्या है? ये जो फर्श है ना, ये अभी जैसे आपको नमी नज़र आ रही है, या आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है ना वो हवा के थ्रू जो है वो सूखता रहेगा। ये पूरा होता रहेगा इस तरीके से कि हर चीज़ होते रहेगी। यहाँ तक ये कि फीडिंग लाइन के नीचे से भी ये लोग करेंगे, ठीक है। पूरे शेड का बुरादा ऊपर नीचे करेंगे, उससे अमोनिया निकल जाएगी। और अभी क्या करेंगे कि जैसे आपने देखा कि 6 पंखे लगाए हुए, तो हमने 6 पंखे इसलिए किए कि अभी हम लोग रैकिंग कर रहे हैं। रैकिंग के दौरान जो है हमें ज़रूरत पड़ती है कि गैस बने तो वो फौरी तौर पर निकल जाए, ठीक है। पर ये वाले मामलात हैं। बाकी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि भाई आपके हिसाब से कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। और आप लोग यार इतना आजकल रिस्पांस नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी अच्छी लग रही तो आप लोग मुझे बताओ, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश ये करें कि भाई बताया करें, कमेंट किया करें। बहरहाल अभी माशाल्लाह से चूज़ा देखें खुला बैठा हुआ है, फुल बेहतरीन किस्म का माहौल हुआ हुआ है माशाल्लाह, लाजमी कहिएगा। और वेंट भी खुली हुई है, फुल बेहतरीन हुआ हुआ है। चलें फिर एक काम करते हैं, आगे पैड की तरफ जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, आपको इंशाल्लाह शेयर करते हैं। अच्छा भाई, एक और चीज़ जैसे मैंने आपको बतानी थी वही देखें कि यहाँ पे अभी मुर्गी नहीं है, उसके बावजूद भी बुरादा देखें नमी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यही चीज़ शेयर कर रहा था कि पैड के पास जो है ना
वो क्या होता है, हमारे पर नमी बन जाती है, क्योंकि नमी वाली हवा आ रही है, पानी पेट में चल रहा है, पानी से जो है वो नमी वाली हवा आती है, जिसके बाद जो है वो नमी बढ़ जाती है। अब होता ये है कि बुरादे को यहाँ पे भी रैकिंग करते हैं, ताकि ये कि जब कल को हमें बढ़ाना हो ना चूजे को, तो हम जो है वो आसानी से बढ़ा सकें। बढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले फ़ैन वाले की तरफ खोलते हैं, उसके बाद पैड की तरफ खोलते हैं। तकरीबन 28 से 32 दिन पे ये जो है ना हमारा पूरा शेड खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना बढ़ाने का तरीका होता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार देखें 2 पार्टीशन किए हैं, आप इस तरीके से कैसे मतलब बढ़ा रहे हो, कि मतलब पहले फ़ैन की तरफ बढ़ा रहे हो फिर इसकी तरफ बढ़ा रहे हो। तो इसका एक टेक्निकल एक रीज़न ये है कि देखें, हमने अगर फ़ैन की तरफ बढ़ाना होगा ना, तो उससे हमारे पर एडवांटेज ये होगा कि चूज़े को ठंड कम लगेगी। अगर हम पैड की तरफ से खोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें ये होगा कि चूज़े को नमी वाली हवा मिलेगी, चूज़े को जो है वो विंड शील्ड इफेक्ट मिल जाएगा, जिसके बायस जो है वो मुश्किल होगी। अब अगर इसको हम 1-2 दिन बाद खोलते हैं, कल परसों में खोलेंगे ना, तो इसके फैदर्स आए में 3 हफ्ते का चूज़ा हुआ है, तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, संभाल सकता है। अब अगर यही चीज़ अगर हम पहले दूसरे हफ्ते पे खोलते हैं ना इसको, तो हमारा चूज़ा पूरा का चूज़ा जो है ना एक जगह जमा हुआ होता है, ठंड होता है, बुखार हो जाता है, फिर इसमें अंदर डिफरेंट किस्म के इशू आते हैं, टाइफाइड वगैरह के इशू आते हैं। तो मैंने बोला आप लोग को ये शेयर कर दूं भाई कि जिन लोगों ने भी अच्छी फार्मिंग की हुई है, वो लोग लाजमी ये काम किया करें कि भाई इस तरीके से खोला करें और इस तरीके से बुरादे को ऊपर नीचे किया करें, ताकि ये कि आपकी कॉस्टिंग भी बचे। अब ये यही बुरादा जो है ना पूरा फ्लॉक चलेगा, इसमें 1% भी जो है ना, एक बोरी भी वो जो है निकाल के अलग नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। तो यही है कि इसी तरीके से रैगिंग करते रहेंगे, इसी तरीके से जो है वो बुरादा चलता रहेगा, तो ये के मामला होते रहेंगे। अब ये चीज़ जो है ना, जैसे इन्होंने ये बनाई है, अब इसमें होता है क्या है कि ये चूज़ा जो है ना खुद ब खुद फैला देगा। तो अभी ये देखें फर्श पे हवा भी लगती रहेगी, फर्श सूखता भी रहेगा, दोनों तरफ से फर्श है। तो ये जो पहाड़ टाइप का बना हुआ है ना, इस पर ये चूज़ा जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और ये फैला देगा। बाकी आई होप कि आपके वाली आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये कि एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीछे शोर हो रहा है ना, बेसिकली फीड का है। फीड जो है, फीड का शोर है। अब आप लोग ने मुझे बताना है कि फीड का शोर किस तरीके से, यानी कि ये पाइप के अंदर फीड आ रही है या होपर के अंदर फीड भर रही है, तो आपने लाजमी मुझे बताना है कमेंट करके। जिसका जवाब जितना अच्छा होगा ना, कोशिश ये करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ, जब कराची आएंगे ना तो उसको एक काम करेंगे, जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे ना तो उसको कुछ ना कुछ दें, ठीक है। बहरहाल अब आपने कमेंट करके बताना है। बाकी आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।